माताजी से मिल रही है रोजी पहली बार। प्रभात की नैया डोल रही है मझधार। उपन्यास सुनोगे तभी तो जानोगे यार, क्या करेंगी वे उसे बहु रूप में स्वीकार। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। रब ने भी खूब जोड़ी बनाई है जनाब, दूल्हा भी लाजवाब दुल्हन भी लाजवाब, पर ये जमाना बड़ा है खराब। देखिए, दो धर्मों के बीच की दीवार गिरने देता भी है या नहीं। अब अगर आपको इसका इतिहास पता न हो तो इतिहास में जाइए और भाग 139 सुनकर आइए, और अगर सुन लिया हो तो कोमल के साथ इस भाग का आनंद उठाइए। चलिए सुनते हैं भाग 140, कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। महाआरती की तैयारियां पूर्ण हो चुकी थी। घृत से लबालब भरे दीपक जल चुके थे। आरती का थाल सूरज के हाथ में था। सुनो, वही आरती गाना जो दादाजी गाते थे। पाखी ने उसे स्मरण कराते हुए कहा। शंकर काका आरती की अनेक पुस्तकें हाथों में थामे सभी के बीच बांट रहे थे। ये उन्होंने आज के इस आयोजन के लिए विशेष रूप से मंगवाई थी। साथ ही स्फटिक के छोटे छोटे डिजाइनर शिवलिंग भी वे राधा काकी के साथ मिलकर सभी अतिथियों को भेंट कर रहे थे। घंटे, ढोल, मृदंग, शंख, मंजीरे सब एक साथ बज उठे और आरती आरंभ होते ही दशों दिशाएं गुंजायमान हो उठी। ओम हर 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 महादेव, सत्य सनातन सुंदर, शिव सबके स्वामी, अविकारी अविनाशी, अज अंतर्यामी। हर 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 महादेव, छाल कपाल गरल गल, मुंड माला व्याली, चिता भस्म तन त्रिनयन, अयन महाकाली। हर 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, तुम त्रिमूर्तिधारी, करता भरता धरता, तुम ही संहारी। हर 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 महादेव, हम अति दीन दयामय, चरण शरण दीजय। सब विधि निर्मल मति कर, अपनो कर लीजय। हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। सभी एक मन एक प्राण से शिव जी का आह्वान कर रहे थे और अपनी मनोकामनाएं उनके सामने रख रहे थे। पाखी ने भी इस बीच जाने कितनी ही मनौतियां मांग ली थी। इनके मन को शांति दो प्रभु, हमारे जीवन के हर संकट को दूर करो। जैसे कितने ही वाक्य दोहराती वह पति का हाथ थामे आरती करने लगी। सभी ने बारी बारी से आरती के थाल को थामा और महादेव की स्तुति की। ये कौन है? इसे तो पहले कभी देखा नहीं। माताजी अभी भी रोजी को देखे जा रही थी और अब उसके नजदीक डोरी की उपस्थिति ने उन्हें और भी जिज्ञासु बना दिया था। शायद माँ बेटी है, यशोदा जी ने कहा। नहीं नहीं, पहनावा देखो एकदम अलग है।
माताजी ने डोरी के गाउन को देखते हुए कहा, कहाँ डोरी का वो पारंपरिक परिधान और कहाँ डोरी का ये लंबा चौड़ा फिरंगी चोगा। वह सोच भी नहीं सकती थी कि दोनों में कोई संबंध भी हो सकता है, पर यशोदा जी ने दोनों के चेहरों का थोड़ा बहुत मिलान कर लिया था। पंचामृत पड़ रहा था और सभी प्रसाद के साथ उसका सेवन कर रहे थे। बूंदी तो क्या बढ़िया बनाई है समधन आपने। बाबूजी ने राधा काकी की प्रशंसा की। न एक छटाक शक्कर कम, न घी की कंजूसी। अरे हम तो नाप तोल कर ही बनावे हैं समधी जी, उन्होंने भी उत्साहित होकर कहा। रमिया चाची, जिनकी कुटिल दृष्टि बराबर पाखी के अंग अंग पर सजे आभूषणों पर थी, उन्होंने तपाक से बोली मारी, पर नाप तोल कर बहुरिया तो नहीं लाई न समधन। उनका ये विषबुझा तीर अम्मा और बाबूजी को एक साथ जा लगा। बैजू चाचा भी पत्नी की ऐसी प्रवंचना पर लज्जित होकर रह गए। हमरी बहू जैसी गुणी और रूपवती बहू संसार में दूसरी नहीं है समधन। हमरा बबुआ फॉरेन से पढ़कर आया है, फॉरेन से। उनको पारस मणि की तलाश थी, सो आज उसके पास है। राधा काकी ने भी उन्हें करारा जवाब दिया। पाखी सूरज को लेकर भगवान भोलेनाथ को प्रणाम कर सबके पास चली आई और अब वे दोनों सभी के चरण स्पर्श करते हुए उनका आशीर्वाद ले रहे थे। डोरी प्रभात से घुल मिलकर बातें कर रही थी, जिसे देख माता जी रोजी का परिचय जानने के लिए और भी उतावली हो रही थी। उन्होंने प्रभात को पुकारा तो वह तुरंत चला आया। जी, वो मेम साहब कौन है? उन्होंने पूछा। जी वो होटल में काम करती हैं। प्रभात हकलाते हुए बोला। इधर माताजी की नजर बराबर डोरी के पास खड़ी रोजी पर टिकी थी, जो अपनी घनी केश राशि संभालती अपने माथे पर बिखर आई अलकों को किनारे कर रही थी। उसका चंद्रमा सा मुख सभी को आकर्षित कर रहा था। अब प्रभात के लिए संकट की घड़ी आ पहुंची थी। सूरज बाबू, अब मेरी नैया पार लगाइए। माताजी के पास से खिसक कर सूरज से गुहार लगाने लगा था प्रभात। फुल प्रूफ प्लानिंग है मेरे पास, डोंट वरी, सूरज ने कहा। आपकी फुल प्रूफ प्लानिंग ने मुझे एक बार थप्पड़ खिलवाया था। वह कुछ याद करता हुआ सा बोला। अब ओखल में सर दिया है तो मूसल मतलब माताजी से क्या डरना। सूरज हंसा और माताजी के पास आया। पाखी भी रोजी को लेकर आई। रोजी का दिल बुरी तरह धक धक कर रहा था। अरे तुम उधर क्यों खड़ी हो, इधर आओ ना। माताजी ने उसे पीछे खड़ा देख स्वयं ही कहा। रोजी आगे आई। कितनी सुंदर हो, पहले कभी देखा नहीं। तुम्हारी कोई बहन है क्या? माताजी ने पाखी से पूछा। प्रभात भी दबे पांव माताजी के पीछे आकर कान लगाए सब सुन रहा था। रोजी पत्ते की तरह थर थर कांप रही थी। सूरज ने उसके कंधे पर हाथ रखा और माताजी से बोला, ये आपकी बहू है आंटी। माताजी पर तो यह सुन बिजली ही गिरी। एक क्षण में उनके हृदय को आघात लगा। तो क्या उनके सुपुत्र ने उनसे छिपकर विवाह रचा लिया? ऐसे कितने ही किस्से तो वह सुनती आई थी, जहां कपूत अपनी पसंद की किसी भी राह चलती नवयौवना को भगाकर कोर्ट में हस्ताक्षर कर घर ले आते हैं और फिर गृह कलेश की नींव डल जाती है। उनकी पड़ोसन सौदामिनी के पुत्र ने भी तो एक बंगाली बाला से ब्याह कर मछली खाना शुरू कर दिया था। उनका म्लान पड़ा मुख देखकर पाखी ने स्थिति संभाली। छी, आप भी ना, ये आपकी होने वाली बहू है आंटी। हम दोनों ने पसंद की है। क्यों, अच्छी है ना? माताजी को तो जैसे वरदान ही प्राप्त हो गया। अभी कुछ क्षणों पहले ही तो वह इसी हीरे को भगवान भोलेनाथ से मांग बैठी थी। प्रसन्नता के चिन्ह सभी से छिपे न रहे।
आपने मुझे प्रभात की जिम्मेदारी सौंपी थी ना आंटी, इसलिए मैंने आपका भार कुछ हल्का कर दिया। सूरज बोल पड़ा, बहुत अच्छा किया बेटा आपने। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। माताजी ने कृतज्ञ स्वर में कहा। रोजी की तो जैसे जान में जान आई। देख क्या रही हो, पैर छुओ अपनी होने वाली सास के। पाखी ने उसे माताजी के चरणों पर झुका दिया और पल्लू सिर पर रख दिया। डोरी दूर से इस दृश्य को देख रही थी। अब तक उन्हें यह मालूम हो गया था कि तापसी सा रूप धरे यह महिला और कोई नहीं बल्कि प्रभात की माताजी हैं। उन्होंने भी अपने इष्ट को धन्यवाद दिया और भोलेनाथ को प्रणाम किया। आपने तो मेरी नैया किनारे पर लगा दी भाभी, थैंक यू। प्रभात पाखी के इस चमत्कार से अभिभूत होकर उसे धन्यवाद देने लगा। और हमने कुछ नहीं किया बेटा, सूरज बोला। अरे सूरज बाबू, आप दोनों एक ही हैं, इसलिए इनकी तारीफ तो आपकी तारीफ। प्रभात बोला, सही बात, पाखी ने समर्थन किया। हमको भी थोड़ा ब्लेसिंग चाहिए आंटी लोग। फ्रांसिस लिली को लेकर महिलाओं के खेमे में आ घुसा। गॉड ब्लेस यू बोथ, डोरी ने आशीर्वाद दिया। वो तो पहले से ही उन दोनों की बात जानती थी, पर एमिली आंटी की रही सही उम्मीद भी जाती रही। आंटी, आप हमको अपना ब्लेसिंग नहीं देगा? लिली फ्रांसिस को लिए उनके पास आई और बोली, Why not my angel? God bless you both. एमिली आंटी ने भर्राए स्वर में कहा और लिली को अपने गले से लगा लिया। अपने आंसू छिपाती वह लिली की पीठ सहलाने लगी। एक सुनहरा स्वप्न साकार होने से पहले ही चूर चूर हो गया। अपनी पहली प्यार लिली को फ्रांसिस की बाह थामे सभी का आशीर्वाद लेते देख मार्टिन नीलकंठ की भांति हलाहल को अपने कंठ में समाये निष्प्रभ हो गया। एक क्षण भी यदि वह वहां ठहरता तो उसके हृदय की दावाग्नि उसे तत्काल जलाकर भस्म कर देती। स्वयं पर संयम न रख पाने की अवस्था में वह धनुष से निकले तीर सा वहां से निकल गया। आई हेट यू लिली, आई हेट यू। एक ही वाक्य बारंबार उसके दिल की दीवारों से टकराकर हथौड़ी सी चोट करने लगा और वह भागा चला जा रहा था उस प्रतिध्वनि से दूर, कहीं दूर। मंदिर के प्रांगण में रात्रि भोज का प्रबंध किया गया था। चूंकि आज सोमवार का व्रत था, इसलिए सभी अतिथियों के लिए विशेष शुद्ध सात्विक फलाहारी भोजन की व्यवस्था की गई थी। धरती पर करीने से बिछी चटाइयों पर सभी अतिथि आरती पालथी मारे विराजमान थे और उनके सामने रखी चौकियों पर थाल रखे थे जिनमें सुस्वादु भोजन परोसा जा रहा था। देशी घी के सौंधी खुशबू से महकती साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने के कुरकुरे बड़े और कुट्टू के आटे की गर्मा-गर्म पूड़ियां थाली की शोभा बढ़ा रही थी। घी में छाके हुए अजवाइन वाली सूखी अरबी, दही वाले चटपटे रशीदार आलू और खट्टा मीठा कद्दू का रायता परोसा जा रहा था। साथ ही कच्चे केले के चिप्स सब मिलकर पूरे प्रांगण को सुवासित कर रहे थे। मीठे में ताल मखाने की गाढ़ी मलाईदार खीर थी जिसे केसर पिस्ते से सजाया गया था। साथ ही सिंघाड़े के आटे का हलवा भी था। दही में डूबे फलाहारी दही बड़े और मूंगफली की चटकदार चटनी जब परोसी गई तो भोजन का स्वाद और भी बढ़ गया। इधर सब लोग प्रसन्नता व्यक्त करते हुए भोजन का स्वाद ले रहे थे, तो उधर मंगलू बेचारा मुंह उतारे हरिया पंडित की आवभगत कर रहा था। क्या हुआ बेटा, तुम्हारा मुंह इतना छोटा कैसन हुई गवा?
उन्होंने उसे हंसाने का प्रयत्न किया और कुट्टू की पूड़ी को मखाने की खीर और दही बड़े के साथ मुंह में भर लिया। हम तो बर्बाद हो गए महाराज, अब हमार झुमकी का हुई? वह मुंह उतार कर बोला, राम झूठ ना बुलवाए, हरिया पंडित के रहते उसका चेला बर्बाद कैसन हो सकत है। पंडित जी ने कहा तो मंगलू को जैसे संजीवनी ही प्राप्त हो गई। साची महाराज? उसने आंखें बड़ी कर पूछा, और नहीं तो क्या, हम ऐसा उपाय बताएंगे कि झुमकी इस जन्म में भी तोहरी होगी और आने वाले 7 जन्म में भी, पर उपाय तनिक कठिन है। पंडित जी ने मखाने की खीर की पूरी कटोरी ही साफ कर दी। आपका ये चेला कछु भी करे को तैयार है महाराज, राम भली करे। मंगलू और साबूदाना बड़ा और खीर उनकी थाली में परोसने लगा। और बेटा ध्यान से सुन, उपाय कुछ यूं है कि अब से हर सोमवार इस शिव मंदिर की परिक्रमा करनी होगी, और वो भी 100 बार। और वो जरा रुके और साबूदाना की खिचड़ी के साथ सिंघाड़ी का हलवा खाने लगे। और क्या करना होगा महाराज? और बेटा साथ ही साथ सूर्योदय से सूर्यास्त तक अन्न जल फल मूल सब का त्याग करना होगा। हाँ। हरिया पंडित ने अपनी गेंद जैसी तोंद पर हाथ फिराते हुए कहा, का? पंडित जी की यह बात सुनकर तो मंगलू चारों खाने चित्त ही हो गया। रोजी के ईसाई होने की बात जानकर भी माताजी सबकी आशंका के विपरीत अपने निर्णय पर अटल रहीं। डोरी की संपूर्ण दुखद जीवन गाथा ने जैसे उन्हीं का अतीत उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया था। प्रभात के पिता के मृत्यु का असल कारण भी तो नशे की लत ही थी। न जाने इस नशे ने कितने घर नष्ट किए होंगे। वह व्यग्र स्वर में बोली। पितृहीन रोजी पर उसी के अपने अंकल जेम्स के अत्याचार की मार्मिक बात जान उन्होंने ममत्व भरा हाथ रोजी के सर पर रखा और प्रभात के लिए उसका संबंध सहर्ष स्वीकार कर लिया। आज से प्रभात आपका हुआ और आपकी बेटियां हमारी। उन्होंने घोषणा की तो सब ने ताली बजाई। कैसी सन्यासन है, ईसाई को घर में घुसा लिया, हम तो हाथ का छुआ पानी भी न पीवे। रम्या चाची ने अपनी कैंची जैसी जुबान चलाई। अम्मा कुछ नहीं बोली। मीना बता रही थी रानी का रिश्ता फेर दिया इसके लड़के ने। कौन लूली लंगड़ी थी अपनी रानी, और देख तेरी लाडो कैसे दांत दिखा रही है। कल जुग है भाई, कल जुग। वह अम्मा को भड़काने लगी। उन्होंने अम्मा की दुखती रग पर हाथ जो धर दिया था। ये सब जोग संजोग की बात है रमिया, जहां जिसका भाग खींच ले जाता है वो वहीं जाता है। अम्मा शांत लहजे में बोली, पर रानी का उदास चेहरा उन्हें संतप्त कर गया। अपने जवाई बाबू की विशेष कृपा लगती है इस पर। चाची ने फिर कहा, भाई माने है इसे। अम्मा ने प्रसन्न होकर जवाब दिया, अरे भाई ही तो भाई की पीठ में छुरा घोपे हैं। रमिया चाची ने तर्क दिया। पाखी अम्मा को देखने के लिए आई थी, यह बात उसके कानों में पड़ गई। मेरे देवर लक्ष्मण हैं चाची, तुम्हारे लालू की तरह नहीं कि हर लड़की पर दुर्योधन की तरह बुरी नजर गड़ाएं। उसने एक तीखी प्रतिक्रिया दी तो रम्या चाची बड़बड़ाने लगी।
उनके छोटे पुत्र के काले कारनामे पूरे शहर में चर्चित थे। अरे लाडो, मैं तो निपूती ही भली थी, बड़ा बहुरिया की गोद में जाकर छुप गया है और छोटा ऐसा कांड कर रहा है। वह अपना रोना लेकर बैठ गई। अब बस कर रमिया, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? अम्मा ने उन्हें टोका। पाखी विजय मुस्कान देती अम्मा को साथ लेकर गई। ये एक दिया तो यहाँ रख दे बिटिया। राधा काकी ने थाली का दीपक उसे थमाया। वे तीनों कोठी के द्वार पर खड़ी थी। पाखी ने दाहिनी ओर जलता हुआ दीपक रख दिया और प्रसाद की थाली ले अंदर आई। अब इसी से तुम दोनों मुंह जुठाना, अम्मा ने व्रत तोड़ने का विधान बताया। जी अम्मा, वह बोली और चौके में आई। नीमा उसे देख वहां आई। कुछ चाहिए बहन जी? उसके मुंह से अपनी ही बोली सुन पाखी को बहुत प्रसन्नता हुई। अरे वाह, तुम तो हमारी बोली बोलने लगी। भाषा तो हम पहले भी जानत रहे, बस बोलत नहीं रहे। वह बोली। अच्छा एक काम करो, वो थाली ले आओ, पाखी ने कहा। तभी काकी चौके में आई। तू यहाँ काहे आई बिटिया? जा कपड़े बदल ले, हम परोसे देते हैं तुम दोनों जने की खातिर। उन्होंने पाखी को वहां से भगाया। सब खा पीकर अंदर कोठी के लाउंज में जमा हो गए थे और वहां हंसी ठट्ठा चल रहा था। रमेश जी यशोदा जी से पुदीने का रस तैयार करवाकर सबको पिला रहे थे। इससे ये सब खाया पिया हजम हो जाएगा। गिलासों को सबको थमाते हुए हाजमे पर व्याख्यान देने लगे थे। आपके साथ अगर एक हफ्ते रह जाएंगे ना तो हमारा तो 10 किलो वजन ही घट जाएगा। मिसेस सिंघाल बोली। सिंघाल की संगत में वो भी कुछ न कुछ चलने की अभ्यस्त जो हो गई थी। लिली और रोजी एक और बैठी धीमे स्वर में बतिया रही थी। माताजी डोरी और एमिली आंटी के बीच बैठी उन्हें मीठे पान के बीड़े दे रही थी। रमिया चाची और बैजू चाचा अतिथि कक्ष में विश्राम करने चल दिए थे और अम्मा भी बाबूजी को उनकी दवाइयाँ खिलाने के लिए लेकर दूसरे कक्ष में चली गई थी। शंकर काका अपने ग्राम से आई कीर्तन मंडली को विदाई दे रहे थे। पाखी और सूरज दोनों कपड़े बदलकर सभी के बीच आ गए, पर काकी ने उन्हें वापस बुला लिया। पहले बरत खोल लो बिटिया, फिर बतिया लेना, उन्होंने आदेश दिया। रोजी और लिली भी उनके पीछे पीछे आई। आज हम आपको खिलाएंगे। नेकी और पूछ पूछ बहू जी, सूरज ने रोजी को छेड़ा। वह भी शरारती मुस्कान देती काकी के पीछे चौके में चली गई और थाल लेकर वापस लौटी। पहले ये प्रसाद खाओ, पाखी ने सूरज को पंचामृत और बूंदी खिलाई। और तुम कल से भूखी हो, सूरज ने कहा और उसके मुंह में फलाहारी साबुदाने की खिचड़ी का ग्रास डाला। आपने कल से कुछ नहीं खाया? रोजी ने हैरान होकर पूछा। व्रत में ऐसा ही होता है, पहले दिन संध्या के पश्चात कुछ नहीं खाते और दूसरे दिन व्रत रखते हैं, पाखी ने जानकारी दी। प्रभात भी रोजी को लाउंज में न पाकर डाइनिंग एरिया में चला आया था। आपने कभी फास्ट किया है? उसने पूछा। रोजी बेचारी झेप गई। नेवर। तो अब आदत डाल लो। करवा चौथ, वट सावित्री, 16 सोमवार, कार्तिक मास, श्रावण मास और हर महीने की चौथ। पाखी ने व्रत गिनाए तो रोजी की आंखें विस्मय से फैल गईं। तुम दोनों चर्च में शादी करेगा कि इंडियन वेडिंग? लिली ने भोलेपन से पूछा। यह सचमुच एक कठिन प्रश्न था। प्रभात असमंजस में पड़ा रोजी को देखने लगा। मुझे तो इंडियन वेडिंग्स के रिचुअल बहुत पसंद है। रोजी ने ब्लश करते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ दी।
फ्रांसिस भी लिली को न पाकर खोजते हुए वहां चला आया था। हम लोग तो चर्च में शादी बनाएगा। और अगर लिली को लास्ट मंथ पर सद्बुद्धि आ गई तो तुम चर्च का घंटा से शादी बना डालना। क्यों फ्रैंकी? सूरज बोला तो एक चोर का ठहाका लगा। राम झूठ ना बुलवाए। इस अध्याय को सुनकर तो आनंद आ गया। काहे का आनंद पंडित जी? राम भली करे। भाई मंगलू को आनंद आया हो या ना आया हो, आपको तो आनंद आया ना। तो फिर कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। अपने प्यारे प्यारे हरिया पंडित के लिए। और वो का कहते हैं, हाँ, शेयर करके चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए अपने भोले भाले मंगलू के लिए। बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।